गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस पढ़ेंगे। ओके, साइंस में चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, बेसिकली जो चैप्टर है बेसिकली प्लांट्स किस तरीके से अपने आप खाना बनाता है, फिर उस खाने को बनाने के बाद वो कैसे उसको एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको कैसे यूटिलाइज करता है अपनी ग्रोथ के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। Nutrition is the process of taking food by an organism and its digestion. Okay, सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे that what is nutrition. Okay, nutrition एक ऐसी प्रोसेस होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ओके, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे प्लांट हो या फिर कोई ऑर्गेनिज्म हो लाइक बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, कि किस तरीके से वो अपना खाना लेता है या खाना बनाता है। ओके, और कैसे वो अपने बॉडी में वो एब्जॉर्ब करता है और उसको कैसे यूटिलाइजेशन करके वो अपने आप को उसकी ग्रोथ होती है। ओके, अब सिंस हमारा जो चैप्टर है वो न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम प्लांट्स से रिलेटेड पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाता है, उसको कैसे यूज़ करता है, कैसे उसको यूटिलाइज करता है। ओके, सो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दैट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉपिक। अब ये दोनों होते क्या हैं इसके बारे में हम जानते हैं। First one is autotrophic mode of nutrition. Okay, the mode of nutrition in which an organism makes its own food from simple substances like carbon dioxide, water and minerals present in the surrounding is called autotrophic nutrition. Okay, अब सबसे पहले अगर हम जानें कि प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट्स होते हैं अपने आसपास जो सराउंडिंग्स होती है उसमें हमने एक चीज़ देखी होगी कि जो प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं उसमें उनको कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, मिट्टी तो में सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, सॉइल से उनको मिनरल्स मिलते हैं। ओके, अब जो मेन कंपोनेंट रहता है इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट रहती है। हमारा एयर जो बनी हुई कंपोनेंट उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस से मिलके बनी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जो है वो हम इंसान यूज़ करते हैं, ओके, ब्रीदिंग सांस के लिए, और प्लांट्स उसका उल्टा यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है और बाहर क्या निकालता है, ऑक्सीजन। ओके, जिसको कि हम यूटिलाइज करते हैं। प्लांट्स के लिए जो यूटिलाइजेशन वाले जो गैस होती है वो होती कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, जिसका वो यूटिलाइजेशन करके अपना खुद का खाना बनाता है। तो ऐसे प्लांट ये जो कि अपना खाना खुद बनाए, ओके, अपना खाना खुद बनाए। ओके, प्लांट्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें एसेंशियल होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ओके, सनलाइट, ये सारी चीज़ें उसको प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को जहाँ पर एक प्लांट ये सारी चीज़ें को यूज़ करके खुद ही से अपना खाना बनाए, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफी, यानी कि खुद ब खुद वो अपने लिए न्यूट्रिशन बना रहे हैं, अपना खाना वो खुद बना रहे हैं। ओके, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से अपना फूड बनाते हैं उसी को हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, ये ऑटोट्रॉफ से बिकॉज ये अपना खाना खुद स्वयं बनाते हैं। ओके, द नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, the mode of nutrition in which organism cannot make its own food from simple substances but obtains ready-made food made by the green plants directly or indirectly is called heterotrophic nutrition. ओके, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो अपना खाना खुद ना बनाते हुए किसी और प्लांट्स, किसी और ग्रीन प्लांट्स या अदर
चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है कि उनसे वो खाना ले सके। ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक। बिकॉज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि वो कोई भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म है वो खुद ब खुद अपना खाना नहीं बना सकता है। जैसे लाइक ग्रीन, जितने भी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स। लेकिन हेटरोट्रॉपिक इसके बिल्कुल उल्टा है, वाइस वर्सा है। ये किसी और पर डिपेंडेंट रहता है, इसको रेडीमेड खाना इसको चाहिए रहता है। ओके, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इस्तेमाल के पर डिपेंडेंट होते हैं उनको हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। ओके, एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स है ना, जैसे लाइक एनिमल्स हो गई, सबसे बढ़िया एग्जांपल हो गया। ओके, या फिर हम एनिमल्स, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग या तो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं या फिर किसी अदर एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स का शिकार करके खाते हैं, तो वो एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। जो प्लांट्स खाते हैं, जो ग्रीन लीव्स खाते हैं, वो किस पर डिपेंडेंट है, ग्रीन प्लांट्स पे। तो एनिमल्स जो है सबसे बढ़िया एग्जांपल हो गया है जो कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का हम एग्जांपल हम दे सकते हैं कि ये किसी और प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। ओके, एनिमल्स और जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं और इस वजह से इनको हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है। ओके, नाउ इसमें जो सबसे पहले जब हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, जिससे कि एक प्लांट अपना खाना खुद कैसे बनाता है। ओके, तो जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी हमें ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खाना बनाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फोटोसिंथेसिस। All the green plants make their own food by the process of photosynthesis। जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं और उस पूरे प्रोसेस को, जो टोटल जो पूरी प्रोसेस है, उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसकी हम वो जान लेते हैं। फोटो का मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मीनिंग होता है बिल्ड। ओके, तो इसका मतलब ये है, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसा तरीका जिससे लाइट की मदद से कुछ बना रहे हो, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटो का मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मीनिंग होता है बिल्ड। ओके, तो फोटोसिंथेसिस का मीनिंग होगा कि कोई भी सामान जो कि हम लाइट से बनाए, उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। द लीव्स ऑफ अ प्लांट आर ग्रीन बिकॉज they contain tiny green colored bodies called chloroplast. Chloroplast contains green pigment chlorophyll. ओके, जो हमारी लीव्स होती हैं वो ग्रीन इन कलर की होती है क्योंकि उनमें एक बहुत ही टाइनी ग्रीन कलर्ड बॉडीज होती है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ओके, वह हम अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते हैं, बट लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे और जब इनके प्रैक्टिकल्स करेंगे 9th और 10th में, तब आपको लेबोरेटरी में थ्रू माइक्रोस्कोप के थ्रू आप ये सब देख पाएंगे। ओके, अब क्लोरोफिल क्या करता है, जो ग्रीन कलर जो पिगमेंट जो कि लीव्स के ऊपर रहता है वो क्या करता है, वो सनलाइट का यूज करता है। ओके, द क्लोरोफिल यूजेस द सोलर एनर्जी या फिर सनलाइट टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब क्या करता है कि जो ये ग्रीन लीव्स होती हैं ये सनलाइट से सारे लाइट एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट है और वाटर से वो और सॉइल की हेल्प से, जो भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है उसकी हेल्प से अपना खाना खुद बनाता है। ओके, इसका थोड़ा सा स्कीमेटिक एक डायग्राम है वो आप देख लीजिए। ओके, सो दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, यहाँ पे देखिए एक ग्रीन कलर का प्लांट है। ओके, दिस पोर्शन जो ग्रीन कलर जो पिगमेंट जो प्रेजेंट है इसलिए इसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। जो ग्रीन कलर जो प्रेजेंट होता है वो क्लोरोफिल की वजह से प्रेजेंट रहता है। अब देखिए सनलाइट से वो जो सनलाइट एनर्जी या फिर हम इसको बोलते हैं सोलर एनर्जी, ये कौन ले रहा है, डायरेक्टली ये लीव्स ले रहे हैं। ओके, इसके साथ साथ एयर से हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ जो वाटर जो स्टोर करके रखा है उसने सॉइल में, एंड एज वेल एज जो मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट हैं उनसे
ये अपना खाना बना पा रहे हैं। ओके, सो देखिए इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए आप कि कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं और बाहर एक्सेल ऑक्सीजन कर रहे हैं। सो प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फिर कहीं ना कहीं वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वन शुड टेक केयर दैट अननेसेसरीली कोई सी पेड़ को ना काटा जाए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाने चाहिए। ओके, the process by which green plants make their own food. Okay, the processes by which green plants make their own food from carbon dioxide and water by using solar energy in the presence of क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, ये जो है पूरी डेफिनेशन है कि फोटोसिंथेसिस को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। वो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ओके, जो कि हमें एज अ कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हमारे बॉडी में जो एनर्जी मिलती है, जो हम खाना ज़्यादा खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में होता है और उसका जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है, उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। ओके, ग्लूकोज उसके साथ साथ जो अपना खाना बनाता है किससे बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोलर एनर्जी। ओके, और किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल। ओके, ऐसे कई बार आपने देखा ना प्लांट जिनके पत्ते पीले हो जाते हैं तो वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। सनलाइट और वाटर, सनलाइट मिल रही है उसको, वाटर मिल रहा है उसको, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है, बट लेकिन सिंस वो अब प्लांट्स के जो पत्तियां हैं वो अब येलोइश होना स्टार्ट हो गई तो उसके अंदर से क्लोरोफिल खत्म हो गया एंड एज अ रिजल्ट वो अब ग्रो नहीं कर पाते और धीरे धीरे वो प्लांट जो है सूख जाता है या खराब हो जाता है। ओके, नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, जो केमिकल इक्वेशन जो बनती है फोटोसिंथेसिस की वो हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि उसको कैसे लिखा जाता है। Okay, so this is the equation of your photosynthesis की प्रोसेस में जो केमिकल इक्वेशन होती है वो आपको ध्यान रखनी है। लाइक देखिए क्या ले रहा है वो, सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड्स, फिर इसके साथ साथ क्या ले रहा है H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल जो कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं, एंड इसका आउटकम क्या बन रहा है? ग्लूकोज जो अपना खाना फूड बना रहा है और उसके साथ साथ वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। ये केमिकल इक्वेशन है जो कि आपको फोटोसिंथेसिस की याद रखनी है। ओके, नाउ द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। जो फूड प्रिपेयर्ड होता है ग्रीन लीव्स में जिसको कि हम प्लांट का खाना कहते हैं, उसको हम अगर केमिकल फॉर्म अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज प्रिपेयर्ड इन द लीव इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज सुक्रोज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो ग्लूकोज प्रिपेयर करती है लीव्स उसको फिर वो जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, स्टेम तक पहुंचाना, रूट्स तक पहुंचाना, वहाँ तक वो पहुंचाती हैं, जो कि उसको हम जो फूड जब वो ट्रांसपोर्ट करती है उसको हम एज ए सुक्रोज कहते हैं, जो कि ग्लूकोज का एक अल्टरनेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म है। ओके, बाय फाइलम टिश्यू की मदद से एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड स्टार्च। दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे लाइक हम जैसे खाना खाते हैं हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाते हैं कि ना हमें जितनी भूख लग रही है हम उतना खाते हैं, बट लेकिन जैसे प्लांट्स रहती है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उतना तो यूज़ करता है और जो बचा हुआ फूड रहता है उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख लेता है। ओके, नाउ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो सबसे पहले हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रोसेसेस में क्या लगता है, वाटर लगता है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन लीव्स है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहती है जिस वजह से लीव्स जो होती हैं ग्रीन इन कलर रहती हैं, और सनलाइट रहती हैं। तो अब इसमें हम थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे कि कौन कौन से सोर्सेस लग रहे हैं। ओके, वाटर एंड मिनरल्स। Now water and minerals are absorbed by roots of the plant from soil, है ना।
जितनी भी जो वाटर है या मिनरल्स है वो प्लांट तक कैसे पहुंचता है, विद द हेल्प ऑफ जो रूट, जो उनकी जड़ होती हैं जो कि सॉइल के अंदर रहती हैं, फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यानी एब्जॉर्ब करके स्टोर करके रखना, कि पानी को स्टोर करके रखना, जिस प्रोसेस और फिर उसको एब्जॉर्ब करके रखना, इस पूरे प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स and other parts of the plant by xylem vessels. Xylem vessels runs like pipe throughout the root, stem, branches and leaves and form a continuous path or passage from the water and mineral to reach the leaves. अब जो जितना भी जो वाटर है या मिनरल्स है ये लीव्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ xylem vessels, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, रूट्स में, स्टेम में, जो तने होते हैं वो प्लांट्स के, जो ब्रांचेस होती हैं उनमें, लीव्स में प्रेजेंस रहता है। अब जाइलम वेसल बेसिकली एक टाइप का पाइप होता है ना, पाइप लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि थ्रू आउट द प्लांट रन करता है। जैसे लाइक हमारी बॉडी में वेसल्स होती हैं, नसें होती हैं, ओके, जो कि क्या काम करती है, ब्लड्स को एक ऑर्गन से लेकर दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाना, थ्रू आउट द बॉडी में हमारा ब्लड का सर्कुलेशन को बढ़ाते जाना, मतलब रेगुलर फ्लो में चलते जाना, ताकि ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इजीली पूरा बॉडी तक जा सके। ओके, ठीक वैसे ही जाइलम वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं जो कि पाइप ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में रहती है, जो कि थ्रू आउट द प्लांट के जितने पार्ट्स होते हैं, इधर इट्स रूट है, स्टेम है, ब्रांच है, और कंटिन्यू पैसेज के थ्रू वाटर मिनरल्स को वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचाती हैं। देन कम्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमें एयर में प्रेजेंट रहती है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, द ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, जो कि प्लांट्स जो है इसको एयर से मिलती है। ओके, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में प्रेजेंट रहती है। अब जो टाइनी पोरस होते हैं लीव्स में, जिसको कि हम स्टोमाटा कहते हैं, ओके, इसका भी हम डायग्राम देखेंगे ये कैसा होता है। सो ये स्टोमाटा जो होता है ये कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट के अंदर जो एंटर करता है, लीव्स के ऊपर रहता है और उसके थ्रू ये प्लांट अंदर घुसता है, तो कार्बन स्टोमाटा के थ्रू घुसता है। ओके, ये हम हमारी नेकेड आइट से नहीं देख सकते हैं, आपको माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट रहती है जिससे कि आप स्टोमाटा को देख सकें। ओके, these pores are surrounded by guard cell. The guard cell controls opening and closing of stomata. Carbon dioxide gas enters the leaf of the plant through stomata. और stomata जो एक वैसा सोर्स है जिससे कि क्या होता है, जितनी भी सनलाइट होती है वो लीव जो है एब्जॉर्ब कैसे करती है, विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। ओके, सो स्टोमाटा इज बेसिकली ऐसा है। ओके, दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ स्टोमाटा। एक पोर्शन ले रखा है उन्होंने लीव्स का, ओके, जिसमें आपको दिखा रखा है। तो ये आपने क्लोज स्टोमाटा की इमेज है और ये आपकी ओपन स्टोमाटा की। जैसे ही सनलाइट इस पर पड़ती है तो ये अपनी ओपनिंग ओपन कर देता है, जिससे कि लीव जो है वो जितनी भी सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब कर सके। ओके, अब इसके जो ये आपने अंदर जो लाइनिंग वाली पोर्शन आप देख रहे हैं, ये इनकी गार्ड सेल हैं जो इनको गार्ड करती हैं, एंड दिस वन इज एपिडर्मल सेल। ओके, नाउ क्लोरोफिल, जो नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अगेन इन द फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट की वजह से बना हुआ रहता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, जितनी भी सोलर एनर्जी होती है उसको ट्रैप करता है। ओके, क्लोरोफिल ट्रैप्स द सोलर एनर्जी। द एनर्जी इज यूज्ड टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्लोरोफिल पूरी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और फिर उससे प्लांट्स को हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से खाना बना सके ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ beside leaves, photosynthesis also take place in other green plants of the plant like the green stem, green branch. Okay, अब इसके साथ साथ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल जो फोटोसिंथेसिस है ऐसे प्लांट ही यूज़ कर पाएंगे जो इनमें लीव्स हों, है ना, जिन्हें पत्तियाँ हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे अदर ग्रीन प्लांट्स हैं जिनके स्टेम रहती हैं, ओके, तने रहते हैं या ब्रांचेस रहते हैं, ग्रीन ब्रांचेस रहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को
यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। उसके सबसे बड़ी एग्जांपल हो गए हमारे जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं, है ना, लाइक कैक्टस हो गया। ओके, जो लीव्स होते हैं वो दे आर मॉडिफाइड इनटू स्टेम्स टू रिड्यूस वाटर लॉस फॉर द ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पर जो उस प्लांट की खासियत यही है कि उसकी जो लीव्स होती है वो अपने उसको मॉडिफाई करता है और उसको स्पाइन के फॉर्म में, यानी कि एक लकड़ी के फॉर्म में, जो आपने देखा हो कैक्टस प्लांट आपने अगर देखा हो, ओके, जो कि बेसिकली आपको डेजर्ट एरिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं ताकि लीव्स से होता क्या है, जो लीव्स होते हैं उसमें वाटर लॉस ज़्यादा होता है। आपने देखा हो ना बारिश में जब बहुत ज़्यादा पानी आता है तो लीव्स के थ्रू सारा पानी वो ड्रेन आउट गिर जाता है, क्योंकि लीव्स जो है वाटर स्टोर करके नहीं रख पाती। पर लेकिन जो कैक्टस प्लांट उसने अपने आपको उनकी लीव्स को इस हिसाब से उसने मॉडिफाई किया है, वो नेचुरली है। ओके, उसका आकरण जो है वो नेचुरली है, उसने वो उस प्लांट ने अपने आप को एडप्ट ऐसे किया है, उसको मॉडिफाई कर लेता है जिससे कि बिल्कुल एक स्टैम की तरह ही दिखता है आपको, है ना, उसमें कोई लीव्स नहीं दिखती, बिल्कुल स्टैम तने की तरह दिखता है। एंड एज ए रिजल्ट जो उतना ही वाटर लॉस होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, जितना ही पानी होता है उसको वो लॉस होने नहीं देता, उसको सब कुछ एब्जॉर्ब करके रख लेता है। ओके, और जिसकी वजह से जो है पानी जो है वो इवोपरेट या फिर ड्रेन आउट नहीं होता। इवोपरेट का मतलब ये होना कि जब सन की हीट पड़ने से जब वाटर जो है भाप बन के एटमॉस्फेयर में मिल जाए, उस पूरी प्रोसेस को हम इवोपरेशन प्रोसेस बोलते हैं। सो आई होप आप लोग फैमिलियर होंगे इस चीज़ से, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में आपको नहीं समझा रहा हूँ। दिस प्लांट्स आर थिक एंड फ्लैशी ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो ये प्लांट की जो ग्रीन स्टेम्स होती हैं बहुत ज़्यादा थिक रहती हैं और ये पूरे प्रोसेस को कैरी करती हैं जिससे कि प्लांट जो है अपना खाना बना सके। ओके, नाउ द फोर्थ थिंग इज सनलाइट। ओके, कि सनलाइट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। इसके लिए हम जब नेक्स्ट क्लास में रहेंगे तो मैं आपको एक्टिविटी बताऊंगा कि एक्टिविटी क्या है। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कोई पौधा है अगर आप उसको घर के अंदर रख लेंगे या किसी डार्क रूम में रख लेंगे, उसको सनलाइट नहीं मिलेगी तो पूरा मुरझा जाएगा। पर लेकिन अगर उसी प्लांट को आप अगर धूप में रखेंगे तो वो ग्रोथ होता जाएगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि प्लांट्स के लिए सनलाइट की क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर food in the presence of sunlight. Chlorophyll present in the green leaves traps the solar energy. अब जो मैंने इससे बताया क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है, जितनी भी सनलाइट आती है वो क्लोरोफिल उसको ट्रैप करके रख लेता है। अब सोलर एनर्जी को क्या कन्वर्ट करता है, काय में केमिकल एनर्जी में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब वही है, केमिकल एनर्जी मतलब अपना खाना बनाने में यानी कि ग्लूकोज बनाने में सोलर एनर्जी कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल का एनर्जी मतलब जो ग्लूकोज बन रहा है उसको हम यहाँ पे केमिकल साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको हम बोलेंगे केमिकल एनर्जी। जस्ट लाइक जैसे हम रॉ फूड खाते हैं या हम खाना खाते हैं, पका हुआ खाना खाते हैं। ओके, खाना खाने के बाद जब उसके जूसेस बनते हैं हमारे पेट में जाके, तो उसको उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जो हमने फूड खाया था वो अब काय में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल फॉर्म में बन रहा है, जिससे कि हमें वेरियस न्यूट्रिशन लाइक विटामिन, कैल्शियम ये हमें मिल पा रहे हैं। द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और इस केमिकल एनर्जी को स्टोर काय में किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज के फॉर्म में। ओके, लीव्स ऑफ ग्रोन प्लांट ग्रोज इन डिफरेंट पैटर्न सो एज कैच द मैक्सिमम सनलाइट। अब ये जो लीव्स होती हैं अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग साइज़ की होती है। आपने देखा होगा हर लीव्स बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, हर अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग लीव्स होती हैं। कुछ प्लांट्स की लीव जो होती है ब्रॉड होती हैं, डिफरेंस में पैटर्न्स रहते हैं। कुछ प्लांट्स की लीव जो होती हैं लंबी होती है, थिन होती है, पतली होती हैं, ब्रॉड नहीं होती हैं। कुछ प्लांट्स की लीव्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट साइज एंड वेरियस पैटर्न से आती हैं। ओके, नाउ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्वाटिक प्लांट्स। ओके, पानी के अंदर इनकी ग्रोथ होती है। उसी में से हाइड्रेलिया है, वाटर लिली है, वेलिसनेरिया है, ये सारे ऐसे प्लांट्स है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं? ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं, जो डिजॉल्व जो रहता है पानी में भी हाइड्रोजन रहता है मिला हुआ, ऑक्सीजन रहता है, उसके साथ साथ जो वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो डिजॉल्व रहता है उसका यूज़ करके वो लोग इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ ऐसे करते हैं, जो वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है उसका यूज़ करके वो अपना खाना बनाते हैं और एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन को वो बाहर इस पूरी प्रोसेस में एक्सेल करते हैं, निकालते हैं।
ओके। सो यहाँ पे आपके ये 4 प्रोसेसेस हो गई हैं। ओके, जो बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तब हम इसमें एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। 2 एक्टिविटीज़ रहेंगी प्लांट से रिलेटेड, कि जिससे ये साबित हो जाएगा कि सनलाइट की इम्पोर्टेंस क्या है, क्लोरोफिल की इम्पोर्टेंस क्या है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जिससे कि वो अपना खाना बना सके। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।